कुल्लू दशहरे में हुई आगजनी का कारण देवताओं का अपमान मान रहे हैं देव समाज से जुड़े लोग। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार ने देवताओं के बीच जूतों की दुकानें खोलने व कई देवताओं के टेंट उखाड़ने की निंदा की। 2 दिन पहले बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी पुलिस प्रशासन द्वारा देवताओं को जबरन निकाले जाने को करार दे चुके हैं देव संस्कृति का अपमान। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में गठित संघर्ष समिति भी अगस्त माह में दे चुकी है स्थानीय विधायक एवं सीपीएस को देवताओं से न टकराने की चेतावनी। सीपीएस सुंदर सिंह के अनुसार आगजनी व देव संस्कृति पर गलत सियासत कर रहे हैं भाजपा के कुछ नेता। सुंदर सिंह ठाकुर बोले, अगले साल से देवताओं के शिविर के बीच नहीं लगेगी जूतों की दुकानें। आगजनी से 12 देवताओं के टेंट जलने के साथ साथ आधा दर्जन बजंतरियों के तंबू भी हुए स्वाहा। देवताओं के लाखों के सोने चांदी के आभूषण व वाद्य यंत्रों के साथ साथ अन्य कई रोजमर्रा की चीजें भी जलकर राख हुई। इस बार दशहरे में देव परंपराओं के अपमान के साथ साथ मिसमैनेजमेंट को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कई सोशल मीडिया यूजर। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान हुई सामूहिक नाटी बना चुकी है गिनीज रिकॉर्ड। सिलेंडर फटा है और कल के जब मैं देवताओं के पास गया था, एक बात मैंने कही थी कि भाई ये क्या हो गया, हट गए लोग तो वहां जगह ही नहीं थी और जहां जूते पर पहुंचा दिए वो देवताओं के बीच में की जगह थी। आप देखेंगे वहां जाकर तो जो सिलेंडर पहले फटा है वो जूते की दुकान से हुआ है और वो एक छोटा सा देवता था वहां पर एक जगह पर। तो मैंने इन सबको बोला कि यार ये इतनी गली तंग है तो मेरे जैसे करे भगवान ना करे कोई चीज हो जाए, घटना हो तो कहाँ भागोगे। तो वो गली का भी घटित होना था, हो गया वो उसका। तो फिर मैं कुछ नहीं अभी कमेंट करूंगा, वो तो प्रशासन है, प्रशासन इसके लिए है। एक ऐसे ही पहले उसकी कुछ लोगों के वो चले हुए विवाद चले हुए और कुछ इस प्रकार से देवताओं की बात है, इसको तो सोच विचार कर करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जिन देवताओं को जो गलती से उठा दिए, जो उससे उनके साथ के यहाँ हैं, ये भी साबित हुआ है कि कुछ और जो थे जो 2009 से 19 से आते थे उनको भी भेजा नीचे। तो ये अच्छा नहीं किया, सोच समझ के करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अपने स्थान पे पूर्ववत स्थान जो पहले से यहाँ पर बैठते आए हैं और प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस फोर्स के दम पर टेंट उखाड़े और देव संस्कृति को अपमानित किया है, जिसकी हम बड़ी घोर निंदा करते हैं। मैं प्रशासन को जताना चाहता हूँ, दशहरा की इतनी ज़्यादा मीटिंगें इन्होंने की लेकिन एक बार भी इस मुद्दे को सुलझाने का काम नहीं किया, जबकि पिछली बार इन्हीं के देवी देवताओं को तिरपालें भी दी है, टेंट भी दिए हैं, 4 सालों से वो मिलता रहा है। रोपवे के विरोध में आज एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ कि ये जो संघर्ष समिति है ये तब तक काम करती रहेगी जब तक के सरकार इस रोपवे को लगाने के बारे में जो है बिल्कुल जो हम विरोध कर रहे हैं वो सरकार पीछे हटे और रोपवे लगाने के बारे में ना सोचे। उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ? उस वक्त देवता नाराज क्यों नहीं हुआ? आज जब मैंने टेंडर करा दिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस करा दी, पिछले 6 महीने में गडकरी जी से व्यक्तिगत मैं ऑस्ट्रिया इंसब्रुक तक उनके साथ जो है उसको लेकर गया। आज 272 करोड़ का वहां पे टेंडर होता तो आज देवनीति आ गई हो जाती। ये एक बहुत गलत प्रचलन है। कोई जूता मार्केट नहीं लगेगा। मैंने पीछे इस बारी भी कहा था, कुछ लोगों ने प्रेशर बनाया, बेकार का प्रेशर बनाया कि पुराने जूते देवड़ुओं को चाहिए होते। देवड़ुओं को काहे के पुराने जूते चाहिए? मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ जूता मार्केट क्यों लगी है। अगली बारी को कोई जूता मार्केट यहाँ नहीं लगी। देवभूमि हिमाचल के कुल्लू में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला के ढालपुर मैदान में आगजनी के कारण देव समाज से जुड़े लोग भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह व कई सोशल मीडिया यूजर इस बार यहां देवी देवताओं का अपमान होना भी मान रहे हैं। 3 बार मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रह चुके भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदारत व राजघराने से संबंध रखने वाले महेश्वर सिंह का बयान इस मामले में काफी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि उनकी तो भगवान रघुनाथ की पालकी
पहुंचने पर ही परंपरा के अनुसार दशहरा शुरू होता है। महेश्वर सिंह ने आज इस मामले में देवता को पूछे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि देव समाज के शिविरों के बीच जूतों की दुकानें खोलने के पीछे किसकी बुद्धि काम कर रही थी, ये उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ढालपुर मैदान में आग भी जूतों की दुकान से ही शुरू हुई और यहाँ अत्यधिक भीड़ भाड़ के चलते ज्यादा नुकसान हुआ। 2 दिन पहले दशहरा मैदान में पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन कुछ देवताओं के टेंट उखाड़े जाने व उन्हें वापस भेजे जाने की भी उन्होंने निंदा की। देवताओं के टेंट उखाड़े जाने के दौरान बंजार के बीजेपी एमएलए सुरेंद्र शौरी ने भी कुल्लू प्रशासन व सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी और इसे देव संस्कृति का अपमान करार दिया था। शौरी के अनुसार मीलों पैदल चलकर देवता की पालकी लेकर दशहरे के लिए पहुंचे देव समाज के लोगों को पहली बार इस तरह अपमानित किया गया और पिछले 4 साल से प्रशासन उन्हें टेंट भी मुहैया करवा रहा था। गौरतलब है कि इससे पहले गत अगस्त माह में बिजली महादेव रोपवे के खिलाफ गठित संघर्ष समिति ने भी सरकार व स्थानीय एमएलए एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर को देव समाज से न टकराने की चेतावनी दी थी। सीपीएस सुंदर सिंह ने कहा कि इस बार उन्होंने अथवा उनकी सरकार ने दशहरे का बेहतरीन आयोजन किया है और कुछ भाजपा नेता आगजनी के मामले में घटिया राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगजनी से 12 देवताओं के टेंट अथवा शिविर के अलावा कुछ भजंत्रियों के टेंट भी चले हैं और प्रशासन अथवा सरकार द्वारा आगजनी की चपेट में आए देवताओं अथवा मंदिर कमेटी के लोगों को 25-25 हजार की राहत प्रदान की जा रही है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगले साल से यहाँ जूतों की दुकानें नहीं लगेगी और देवताओं के बीच ऐसी दुकानें किसके कहने पर लगी, इस बात का वह पता लगा रहे हैं। 2 माह पहले बिजली महादेव रोपवे के विरोध को भी उन्होंने घटिया राजनीति बताया था और लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर किसी भी गुर के न होने की बात कही थी। गौरतलब है कि सदियों से देवभूमि कुल्लू में आयोजित होने वाले इस धार्मिक उत्सव के सरकार अथवा प्रशासन के हाथों में आने के बाद यहाँ देवताओं अथवा देवालुओं की मूलभूत सुविधाओं की बजाय दुकानों से होने वाली कमाई पर अधिकारियों का खास ध्यान रहता है और कुछ दशक पहले तक देवी देवताओं को मिलने वाले सम्मान व सुविधाएं अब मंत्रियों, बड़े नेताओं व अधिकारियों को दी जाने लगी है। इस बार दशहरे में आगजनी व देवताओं की अनदेखी पर एक तरफ जहां स्थानीय कांग्रेस व भाजपा नेता सियासी बयान दे रहे हैं, वहीं इन देवताओं में सच्ची श्रद्धा रखने वाले कुल्लू व साथ लगते मंडी जिला के ग्रामीण साल दर साल देवताओं का सम्मान घटने व प्रशासन द्वारा उनसे कहीं ज्यादा नेताओं अथवा बड़े अफसरों के आवाभगत का ख्याल रखे जाने से आहत भी है। और कल के जब मैं देवताओं के पास गया था, एक बात मैंने कही थी कि भाई ये क्या हो गया, मथुरा वृंदावन की गलियां बन गई कि पीछे हट गए लोग, तो वहां जगह ही नहीं थी और जहां जूते पर पहुंचा दिए वो देवताओं के बीच में की जगह थी। आप देखेंगे वहां जाकर तो जो सिलेंडर पहले फटा है वो जूते की दुकान से हुआ है और वो एक छोटा सा देवता था वहां पर एक जगह पर। तो मैंने इन सबको बोला कि यार ये इतनी गली तंग है, तो मेरे जैसे भगवान ना करे कोई चीज हो जाए, घटना हो तो कहाँ भागोगे, तो वो गली का भी घटित होना था, हो गया। ये देवता थे जो आपके मूलतः ज्यादा तो इसके देवते हैं, क्या कहते आपके बंजार के और देवरी सैंज वैली के, ये सब ज्यादा देवते। जहां भगवती है आपके वशिष्ठ की बैठी हुई गायत्री भगवती, उसके नीचे जितने भी थे 7-8, और फिर बेचारे ये बड़े अन्नी के और शेषनाग को भी वो टेंट भी जल गया, तो वो टेंट सारे जल गए और इन दो थोड़ा मुझे लगता है कि 11 देवता 12 देवताओं को कुछ न कुछ हुआ है नुकसान। ना ये तो अब आगे को ध्यान रखना चाहिए कि जूतों की दुकान देवताओं के बीच किसकी बुद्धि थी, ये पता नहीं किसकी बुद्धि थी, मेरे को नहीं पता। ये तो शुक्र मनाओ बेचारे को गरीब लोगों के रथ बच गए, नुकसान तो बहुत हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया, जमान खत्म हो गए, बाजा खत्म हो गया, इसको असेस किया जाए ना। वो उसका तो फिर मैं कुछ नहीं अभी कमेंट करूंगा, वो तो प्रशासन है, प्रशासन इसके लिए है। एक ऐसे ही पहले उसकी कुछ लोगों के वो चले हुए विवाद चले हुए और कुछ इस प्रकार से देवताओं की बात है, इसको तो सोच विचार कर करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जिन देवताओं को जो गलती से उठा दिए, जो उनके जो उससे उनके साथ के यहाँ हैं, ये भी साबित हुआ है कि कुछ और जो थे जो 2009 से 19 से आते थे, उनको भी भेजा नीचे। तो ये अच्छा नहीं किया, सोच समझ के करना चाहिए।
एक बार बैठ गए थे तो फिर विचार के करना चाहिए। अब शुद्धि कहकर वो तो फिर करनी है, देवता जो बोलेंगे फिर करेंगे। ठीक रक्षा की प्रार्थना की, अब करना तो होगा कुछ न कुछ, देवताओं का ऐसा हुआ। रघुनाथ कैंप एरिया है, इसके सराउंडिंग में जो हमारे खासतौर पे इनर सराज और आउटर सराज के जो देवी देवता यहाँ पे अस्थाई शिविर था, और उसके साथ में भजंत्रियों का भी वो टेंट्स लगे हुए थे। इसमें जो मुझे जानकारी अभी रात को ही मिल गई थी, लेकिन सौभाग्यशाली हम ये रहे कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ है। कुछ देवी देवताओं को ज़्यादा, कुछ गहने भी ऐसे उसमें कुछ नुकसान वो लापता है, उनका कुछ सामान भी लापता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि 12 जो टेंट देवताओं के टेंट को नुकसान हुआ है, और जो है बचाव के लिए 3 टेंट उखाड़े गए, और भजंत्रियों के 8 टेंट हैं, और उसमें 4 यहाँ पे कोई ये जूतों की दुकानें थी, पुराने जूतों की, और प्लास्टिक के बर्तन की एक दुकान थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हम ये रहे हैं कि जो किसी व्यक्ति को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर कोई जान का नुकसान होता तो हमारे लिए बड़ा दुखदायी होता है। सबको यहाँ पे तो पुनः स्थापित किया जाएगा, और पहले से बेहतर टेंट इनको दिए जा रहे हैं, पहले से अच्छे टेंट हम दे रहे हैं। और उसके साथ में राशन हो या सामान की बात हो, अभी हर एक टेंट के हिसाब से जो 25,000 रुपये इनको यहाँ दिए जा रहे हैं। अब कमेटी के हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे मार्केट कमेटी के अध्यक्ष भी है, और वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पे बुद्धि सिंह ठाकुर जी भी है, और तहसीलदार साहब भी यहाँ मौके पे है। और शाम ढलने से पहले सब कुछ यहाँ सामान्य हो जाए। कि एक बात है, हमें राजनीति से ऊपर उठकर हमने इस बारी, आप जानते हैं कि मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि कुछ विपक्ष के लोग हर बात को जो है राजनीति से जोड़ रहे हैं। हम दशहरे में बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की, विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कोई जूता मार्केट नहीं लगेगा। मैंने पीछे इस बारी भी कहा था, कुछ लोगों ने प्रेशर बनाया, बेकार का प्रेशर बनाया कि पुराने जूते देवलुओं को चाहिए होते। देवलुओं को काहे के पुराने जूते चाहिए? मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ जूता मार्केट क्यों लगी है। अगली बारी को कोई जूता मार्केट यहाँ नहीं लगी। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।